A normal is drawn at a point x1 y1 of the parabola y square is equal to 16x and this normal makes equal angle with both x and y axis. हमें पॉइंट x1 y1 फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। पैराबोला हमें इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है, पैराबोला किसके सिमेट्रिकल होगा, x के सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा। हम पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 पॉइंट जो है हमारे पास, हमने वो पॉइंट माना 80 स्क्वायर 280। ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1। x1 हमने माना 80 स्क्वायर, y1 हमारे पास है 280। ये इस पॉइंट पे डाला हुआ टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या डलेगा, नॉर्मल। अब हम ये बात जानते हैं कि जो पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास होगी, वो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्स टी प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है। उसने कहा ये नॉर्मल एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। अगर नॉर्मल एक्स इक्वल एंगल बना रही है, अगर नॉर्मल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो उसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या होगा, +-1, क्योंकि वो इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है। तो इस नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या होना चाहिए, +-1। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, +-1। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए हमारे पास +-1। स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमारे पास होगा +-1। यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और t की वैल्यू हमारे पास होगी -1। अगर मैं t को 1 पुट करता हूँ, t1 हमें इक्वेशन से क्या पता लगेगा, अगर मैं इस पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दूं तो 4a हमारे पास कितना है, 16। तो यहाँ से a हमारे पास होगा 4। तो ये जो पॉइंट हमारे पास था x1, ये हमारे पास 80 स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर और y1 हमारे पास था 80। अगर हमने t को 1 लिया तो जो पॉइंट हमारे पास था x1 y1, x1 हमारे पास कितना होगा 4, y1 हमारे पास होगा 8, पॉइंट हमारे पास बनेगा 4 8। अगर मैं t को लेता हूँ -1, t को अगर हमने -1 लिया तो ये हमारे पास होगा 4 और -8। ये हमारा आंसर होगा। अब दोनों में से ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, 4 -8। ये हमारे पास ऑप्शन हमें गिवन है, ये हमारा आंसर होगा। The normal meet the parabola y square is equal to 4x at that point where the abscissa of the point is equal to ordinate of the point is। हमने जो नॉर्मल डाला है, हमने नॉर्मल किस पॉइंट पे डाला है, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल डाला है जहाँ पे एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट हमारे पास इक्वल हैं। हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल डाला है और हमें ये बताना है कि ये नॉर्मल पैराबोला को किस पॉइंट पे जाके दोबारा कट करेगा। अब ये वाला पॉइंट हम लोग क्या मान के चलते हैं, a_t1 स्क्वायर 2a_t1। ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा a_t2 स्क्वायर 2a_t2, क्योंकि t1 पे डाला हुआ नॉर्मल t2 पे कट कर रहा है तो हमें रिलेशन पता है t2 इज इक्वल टू में माइनस में t1 एंड माइनस में 2/t1 होगा। अब क्योंकि हमें क्या गिवन है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल डाला वहां पे एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a_t1 स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a_t1 हुआ। यहाँ पे a से a कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, तो t1 की वैल्यू हमारे पास है 2। अगर t1 हमारे पास है 2 तो हम t2 फाइंड आउट कर सकते हैं, -t1 -2 माइनस में 2/2 यानी कि t2 हमारे पास होगा -3। t2 हमें पता लग गया तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये t2 को अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो ये हमें क्या मिलेगा, 9a_t2। ये t2 बनेगा, t2 -3 है तो ये हमारे पास बनेगा -6a। तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जिस पे नॉर्मल पैराबोला को दोबारा कट करेगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा 9a, -6a। ये हमारा आंसर होगा। The point on the parabola y square is equal to 8x at which normal is parallel to the line x minus में 2y plus 5 is equal to 0। ये हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। पैराबोला x के सिमेट्रिकल,
हमें इस पैराबोला पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को हम क्या मान के चलेंगे, 80 स्क्वायर 280। इस पैराबोला पे ये हमने डाला टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। हमें ये उसने ये कहा कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन हमारे पास है x माइनस में 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए। लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1/2, यानी कि नॉर्मल का स्लोप भी हमारे पास क्या होगा, 1/2। अब नॉर्मल की इक्वेशन, इस पॉइंट पर डले हुए नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x tx प्लस वाई इज इक्वल टू में 280 प्लस 80 क्यूब होगी। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। यहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए माइनस टी। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होना चाहिए माइनस टी, और हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या गिवन था, 1/2। तो यहाँ से t हमारे पास होगा माइनस 1/2। अब ये पॉइंट हमारे पास था 80 स्क्वायर 280। ए हमें कहाँ से पता लगेगा, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन से पता लगेगा। जब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये पॉइंट हमारे पास जो उसका x कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास था 80 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट था 280। ए हमारे पास है 2, t स्क्वायर यानी कि 1/4। तो x कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास 1/2, y कोऑर्डिनेट 2, a हमारे पास है 2 और t हमारे पास है माइनस 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा -2। तो पॉइंट हमारे पास होगा x 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -2। ये हमारा आंसर होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला। हमें यह बताना है कि एक पॉइंट से पैराबोला के ऊपर आप कितनी नॉर्मल्स डाल सकते हो। ये हमारे पास पैराबोला, ये हमारे पास पॉइंट, हम बात कर रहे हैं अल्फा बीटा पॉइंट की। अब ये हमारे पास टेंजेंट, ये नॉर्मल होगी। हमें ये बताना है कि इस अल्फा बीटा पॉइंट से कितनी नॉर्मल डाल सकते हो, या कितनी नॉर्मल ऐसी होंगी जो अल्फा बीटा पॉइंट से पास करेंगी। हमें यह पता है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है xt प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। अब नॉर्मल क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट से पास कर रहा है तो अल्फा बीटा पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह अल्फा, तो अल्फा t प्लस में बीटा दिस इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारे पास t की टर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन है, 80 क्यूब 2a माइनस में अल्फा t माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास t की टर्म में क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ से t की मैक्सिमम रियल वैल्यूज़ कितनी निकल सकती हैं, मैक्सिमम हमारे पास 3 रियल वैल्यूज़ निकल सकती हैं। t की 3 रियल वैल्यूज़ निकलने का मतलब 3 पॉइंट हो सकते हैं। एक t के लिए यहाँ पॉइंट होगा, एक t के लिए हमारे पास यहाँ पॉइंट होगा, एक t के लिए हमारे पास यहाँ पॉइंट होगा। इस तरीके से 3 नॉर्मल, एक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल डाल सकते हो, या 3 अलग अलग पॉइंट पर डाले गए नॉर्मल सिंगल पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो फाइनल हमारा आंसर होगा डी, ये हमारा आंसर होगा। द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 8x at which normal is inclined at 60 degree to x axis has the coordinates। हमें पॉइंट निकालना जिस पे अगर हमने नॉर्मल डाला तो नॉर्मल x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 8x। यहाँ पैराबोला के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट माना, कहीं भी मान सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट हमने माना 80 स्क्वायर 280, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ये नॉर्मल, और नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होना चाहिए, √3। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या बनना चाहिए, टेंजेंट 60 यानी कि √3। अब हम ये बात जानते हैं कि इस पॉइंट पे डले हुए नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास है xt प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो यहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ तो वो हमारे पास आएगा -t।
जबकि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना गिवन है, √3, क्योंकि नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। तो -t किसके इक्वल होगा, √3 के। यहाँ से t हमारे पास होगा -√3। अब हमें a इक्वेशन से पता लगेगा, हमें और पास पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, y² में 8x। यहाँ से a हमारे पास होगा 2 जब हम इसे कंपेयर करेंगे 4ax से। तो a हमें 2 पता लगा, t हमें √3 पता लगा। पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, at² और y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2at। a हमारे पास कितना है 2, t² हमारे पास क्या होगा 3। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 2, a की जगह 2 और t की जगह -√3। तो ये पॉइंट हमारे पास मिलेगा 6 माइनस में 4√3। ये हमारा आंसर होगा। द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट at² 280 ऑफ द पैराबोला y² 4ax इज। हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल डाला है। पैराबोला हमारे पास x के सिमेट्रिकल पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y² 4ax। पॉइंट हमें गिवन है at² 280। ये इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। हमें बताना है नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। हम ये बात जानते हैं, इस पॉइंट पे डाले गए नॉर्मल की इक्वेशन xt + y = 280 + 80³ हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x एट t, कोफिशिएंट ऑफ y 1। फाइनल आंसर क्या होगा, -t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होना चाहिए, -t। 3 normals are drawn to the parabola y² = x through the point a0। देन हमें बताना इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y² = x। अगर मैं इस पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमें 4a मिलेगा 1। यहाँ से a हमारे पास होगा 1/4। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास को नॉर्मल पॉइंट, 3 पॉइंट पर डाले गए नॉर्मल हमारे पास h के पॉइंट से पास करते हैं तो h की रिलेशन हमें पता है, h ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। यहाँ हमें पॉइंट क्या गिवन है, a0। h की जगह हमें क्या गिवन है, a। तो a हमारे पास ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2a। 2a मीन्स वो इस a के बारे में बात कर रहा है। a क्वेश्चन में यूज़ है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन को 4ax मान लेते हैं। यहाँ से 4a1 हो जाएगा, a हमारे पास ये हो जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास है h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। ठीक है, h की जगह हमें क्या गिवन है, a पॉइंट, ये ग्रेटर देन 2a। 2a मीन्स 1/2। ये हमारा आंसर होगा। If A and C are the segment of a focal chord of a parabola and B is the semi-latus rectum, हमें बताना है ABC AP के अंदर है, ABC are in GP, ABC are in HP, D हमारे पास है none of these। कौन सी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग जानते हैं, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड के सेगमेंट है। ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है, इसका एक सेगमेंट की लेंथ हमारे पास है A, सेकंड सेगमेंट की लेंथ हमारे पास है B। हम क्या बात जानते हैं कि A और C का हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा, सेमी लैटस रेक्टम के इक्वल होगा, जो कि हमें क्या गिवन है, B। तो A और C का, A एंड C का जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा, B के। सेमी लैटस रेक्टम हमें क्या गिवन है, B गिवन है। तो A और C का हार्मोनिक मीन B के इक्वल होगा। इसका मतलब A B C किस में होने चाहिए, HP में होने चाहिए, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एट द एंड ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4ax आर गिवन बाय। हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। उसने कहा नॉर्मल कहाँ डले हैं, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। ये हमारे पास पैराबोला y² = 4ax हमें इक्वेशन गिवन है। ये हमारे पास लैटस रेक्टम बनेगा जो पास करेगा फोकस से। इसके इस एंड को हम नाम देते हैं A पॉइंट का, इसे हम नाम देते हैं B पॉइंट का। ये वाला पॉइंट हमें पता है, पॉइंट क्या होगा, ये A, 2a। और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा A, -2a।
अब हम ये बात जानते हैं पैराबोला के ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट हमारे पास 80 स्क्वायर 280 हम लोग मानते हैं, और इसके ऊपर जो नॉर्मल की इक्वेशन बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, xt प्लस वाई माइनस 280 माइनस में 80 क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करता हूँ एट ए पॉइंट ए, स्टैंडर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है 80 स्क्वायर 280, ठीक है। हमारे पास पॉइंट क्या है a,2 है। a,2 पॉइंट कब बनेगा, जब t हमारे पास क्या होगा 1। तो एट पॉइंट a t हमारे पास क्या होगा 1, t 1 है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a, तो पॉइंट ए पे डले हुए जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। टी की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या मिलेगी, x प्लस वाई माइनस 2a माइनस में a इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई माइनस में 3a इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन ये है। अगर मैं बात करता हूं एट पॉइंट बी हमें कैसे मिलेगा, जब मैं t को पुट करूंगा -1, t को -1 पुट करते ही हमें पॉइंट बी मिलेगा। पॉइंट बी के ऊपर t की वैल्यू हमारे पास है -1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें कैसे मिलेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होगी, हम t की जगह पुट करेंगे -1, तो ये हमें क्या मिलेगा -x प्लस वाई, टी की जगह -1 प्लस 2a प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास मिलेगा x माइनस वाई माइनस 3a इज इक्वल टू 0। फाइनली अब हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3a प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3a माइनस वाई इज इक्वल टू 0। a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर x माइनस में 3a होल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस में 6ax माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 6ax प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन होगी किसकी, नॉर्मल की। बी पॉइंट पर डाला गया नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन है नॉर्मल्स की। द नॉर्मल्स एट 2 पॉइंट्स P and Q ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट एट ए थर्ड पॉइंट R ऑन द कर्व, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q हमें बताना है। अब हमें क्या गिवन है कि हमें P और Q पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला है। ये हमारे पास पैराबोला पे पॉइंट हमारे पास है P पॉइंट को हम मान के चलेंगे 81 स्क्वायर 281, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। यहाँ पॉइंट हमारे पास होगा Q, ये पॉइंट है P, यहाँ पॉइंट होगा Q पॉइंट हमारे पास होगा 82 स्क्वायर 282, ये टेंजेंट और ये Q पॉइंट पर नॉर्मल। अगर P और Q पॉइंट पे डाले गए, दोनों के P और Q पॉइंट पे डाले गए नॉर्मल पैराबोला को कट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, R पॉइंट पे पैराबोला पे कट कर रहे हैं, तो T1 T2 में रिलेशन हम क्या बना सकते हैं, हम ये बात जानते हैं इस कंडीशन में T1 T2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोडक्ट निकालनी है किसकी, ऑर्डिनेट्स ऑफ P1 एंड P2 की। ऑर्डिनेट्स ऑफ P1 एंड P2 मतलब हमें 2a T1 इंटू में 2a T2 मुझे चाहिए, ये हमारे पास मिलेगा 4a स्क्वायर T1 T2 हमारे पास है 2, तो इस कंडीशन में हमारे पास T1 T2 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8a स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। इफ x इज इक्वल टू में my प्लस c इज ए नॉर्मल टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। अब हम ये बात हॉरिजॉन्टल पैराबोला के बारे में जानते हैं। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, और हॉरिजॉन्टल पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू 2am माइनस में
AM³। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अब क्योंकि वो बात कर रहा है वर्टिकल पैराबोला के बारे में, तो हर जगह x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, x² = 4ay। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होनी चाहिए, हम इस इक्वेशन में भी x की जगह y लेंगे, y की जगह x लेंगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमारे पास, x = में my माइनस में 2am माइनस में am³। अब वो हमें कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें इससे, y = x = my + c। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे c कितना मिलेगा, माइनस में 2am माइनस में am³। ये हमारा आंसर होगा। If the normal to y² = 12x at 3, 6 meets the parabola again in 27 - 18 and the circle on the normal chord as diameter, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो नॉर्मल कोड को एज ए डायमीटर मान के बनाया गया है। तो ये हमारे पास पैराबोला x के सिमेट्रिकल, यहाँ हमारे पास हमने नॉर्मल डाली है, ये पॉइंट हमारे पास है 3, 6 पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला है। नॉर्मल पैराबोला को दोबारा इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट हमारे पास है 27 - 18। इस नॉर्मल कोड को हमने डायमीटर मान के सर्कल बनाया। हमें इस सर्कल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। मतलब सर्कल के हिसाब से हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, और अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो मैं डायमेट्रिक फॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ। डायमेट्रिक फॉर्म क्या कहती है हमें, x माइनस में x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 = 0। x माइनस x1 यानी कि 3, x माइनस में x2 यानी कि 27, y माइनस में 6 और y प्लस 18 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x² माइनस में 30x प्लस 81, यहाँ मुझे मिलेगा y² प्लस 12y माइनस 108 = 0। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, x² प्लस y² माइनस 30x प्लस 12y, और ये हमारे पास मिलेगा 27 माइनस 27 = 0। ये हमारा आंसर होगा। The length of normal chord to the parabola y² = 4x which subtends right angle at the vertex। हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड फाइंड आउट करनी है जो वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास पैराबोला y² = 4x। अगर मैं पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूँ y² = 4ax से, तो a हमें क्या पता लगेगा, 1। पैराबोला के ऊपर जहाँ पॉइंट बनेंगे, स्टैंडर्ड पॉइंट हम लोग क्या मानते हैं, 80² 280। a हमारे पास है 1, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या माना जाएगा, t1² 2t1। हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल डाली है, नॉर्मल पैराबोला को यहाँ कट कर रही है सेकंड पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट हमारे पास मिलेगा t2² 2t2। अब क्योंकि t1 पे हमने नॉर्मल डाला, वो पैराबोला को कट कर रहा है t2 पे, तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा, t2 = में माइनस t1 माइनस में 2/t1 होगा। ये रिलेशन हमें पता है। अब हमें और क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो नॉर्मल कोड है ये वर्टेक्स पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम A का नाम देते हैं, इसको B का। ये हमारे पास ओरिजिन O, तो OA और OB परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब इनके स्लोप की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ OA एंड स्लोप ऑफ OB किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ OA का हमारे पास स्लोप क्या होगा, 2t1 माइनस में 0, t1² माइनस में 0। स्लोप ऑफ OB 2t2 माइनस में 0, t2² माइनस में 0, ये -1 होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, t1 कैंसिल t2 कैंसिल, यहाँ से 4 = में -t1 t2 मिलेगा, यानी कि t1 t2 = क्या हो जाएगा, -4। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल कोड है, ये वर्टेक्स पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। उससे मुझे क्या रिलेशन मिला, t1 t2 = -4। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है
T2 इज इक्वल टू -T1 -2 बाई T1। यहाँ से मैं T2 को क्या लिख सकता हूँ, -T1 स्क्वायर -2 बाई T1, यानी कि T1 T2 किसके इक्वल होगा, -T1 स्क्वायर -2। T1 T2 हमने किसके इक्वल अभी प्रूव किया, -4 के इक्वल। तो -4 इज इक्वल टू में -T1 स्क्वायर -2, तो -2 इज इक्वल टू -T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2, तो T1 हमारे पास क्या बनेगा, √2। अगर T1 हमारे पास √2 है तो ये पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, T1 की जगह √2 पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास मिलेगा T, 2 √2। T1 हमें पता लग गया √2, तो मैं यहाँ से T2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। T1 T2 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, -4, तो T1 T2 हमारे पास था -4, तो T2 हमारे पास होगा -4 बाई T1 यानी कि √2, तो T2 हमारे पास होगा -2 √2। अगर T2 -2 √2 है तो ये पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, T2 स्क्वायर यानी कि 8, 2T2, T2 हमारे पास है -2 √2, ये हमारे पास मिलेगा -4 √2। अब हमें इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें नॉर्मल कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 8 माइनस में 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 √2 माइनस में 2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट, ये हमारे पास मिलेगा 36 माइनस में 6 √2 प्लस में ये -6 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ये हमारे पास 36 इंटू में 2 रूट हो जाएगा। ओवरऑल 36 कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, ये 6 रूट में 1 + 2, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, 6 √3, ये हमारा आंसर होगा। If x plus y is equal to k is a normal to the parabola y square is equal to 12x, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल की हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x plus y माइनस k इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। अब हमें पैराबोला क्या गिवन है, ये हमारे पास पैराबोला, हम ये बात जानते हैं कि अगर पैराबोला पे ऊपर एक पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास है xt प्लस वाई माइनस में 280 माइनस में 80 क्यूब इज इक्वल टू 0। इस केस में पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। a अगर हमारे पास 3 है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, xt प्लस वाई माइनस में 280, a हमारे पास 3 है तो माइनस में 60 माइनस में 3t क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन जो हमें पता है, उसने हमें कहा ये नॉर्मल की इक्वेशन है, मतलब दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे पास सेम होंगे, दोनों इक्वेशन सेम है तो कोफिशिएंट की रेशो सेम होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना हमारे पास t, यहाँ 1, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास है 1, यहाँ भी 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 60 माइनस में प्लस 3t क्यूब, नेगेटिव कॉमन लिया, और यहाँ हमारे पास है माइनस के, तो यहाँ से मुझे t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो k हमारे पास किसके इक्वल होगा, 60 प्लस 3t क्यूब, t हमारे पास है 1, तो k की वैल्यू हमारे पास होगी 9, ये हमारा आंसर होगा। The normal at the point b t1 square 2b t1 on a parabola meet the parabola again in the point b t2 square 2b t2। t1 पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला, पैराबोला को दोबारा कहाँ मिल रहा है, t2 पॉइंट पे। इसकी डेरिवेशन हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं, तो रिलेशन हमें पता है, इसका डेरिवेशन क्या मिलेगा, t2 इज इक्वल टू में माइनस t1 माइनस में 2/t1। इसके डेरिवेशन हम लेक्चर में कर चुके हैं। The line Lx plus my plus n is equal to 0 is a normal to the parabola y square plus 4ax is equal to 0। अब हमें ये गिवन है कि ये लाइन हमारे पास इस पैराबोला पे नॉर्मल है, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है।
नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास ये है और पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स टी माइनस वाई माइनस में 2at माइनस में at³ इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला में ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है, पर उसने अगर मैं इस गिवन पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा कि कैपिटल ए किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। तो इस पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल ए को रिप्लेस करेंगे स्मॉल ए से। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स टी प्लस वाई प्लस 2at प्लस at³ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होगी। उसने हमें कहा ये नॉर्मल की इक्वेशन है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन ये निकाली, दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब कॉफिशेंट की रेशो सेम होनी चाहिए। यहाँ कॉफिशेंट ऑफ x हमारे पास कितना है, t, यहाँ कॉफिशेंट ऑफ x हमारे पास है l, यहाँ कॉफिशेंट ऑफ y हमारे पास है 1, यहाँ कॉफिशेंट ऑफ y हमारे पास है m, और यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 2at प्लस at³ और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है n। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो t किसके इक्वल होगा, l/m के। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो n/m किसके इक्वल होगा, 2at प्लस at³ के। तो n/m दिस इज इक्वल टू 2at, t हमारे पास है l/m प्लस में at³ l³ होगा। यहाँ से हमारे पास n/m किसके इक्वल होगा, m³ एलसीएम होगा 2alm² प्लस में al³ मिलेगा, m कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा। तो nm² किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है, l कॉमन आ सकता है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2m² प्लस l²। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। Let P be the midpoint of a chord joining the vertex of the parabola y² is equal to 8x to another point on it, then the locus of P। हमें P पॉइंट का लोकस निकालना है। P हमारे पास है मिड पॉइंट किसका, कोड का, जो कोड वर्टेक्स को पैराबोला के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। ये वर्टेक्स, ये पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट P, हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। सॉरी, मिड पॉइंट हमारे पास है P, हमें इस मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को हम मान के चलेंगे h के, इस पॉइंट को हम मान के चलते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट पैराबोला पे है। पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y² इज इक्वल टू में 8x। ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से हमें मिलेगा β² इज इक्वल टू में 8 अल्फा। ये पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट अल्फा बीटा, ये वाला पॉइंट हमारे पास है एच के पॉइंट मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस 0/2 ये h होगा एंड बीटा प्लस 0/2 ये हमारे पास k होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 2h, बीटा की वैल्यू 2k, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, बीटा की जगह 2k, तो बीटा स्क्वायर है, ये हमारे पास मिलेगा 4k²। 8 इंटू में अल्फ़ा की जगह आएगा 2h, यहाँ से k² इज इक्वल टू में 4h होगा। ये हमारे पास लोकस है इन टर्म्स ऑफ h के। फाइनली हम क्या करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे x से, k को रिप्लेस करेंगे y से। तो फाइनल आंसर हमारा होगा y² इज इक्वल टू 4x। ये हमारा लोकस होगा पॉइंट P का। The locus of the middle points of the chord of the parabola y² is equal to 4x which passes through the origin। कोड पास कर रही है ओरिजिन से। पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, कोड ओरिजिन से पास कर रही है। हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को हम मान के चलेंगे h के, ये हमारे पास है ओरिजिन, ये पॉइंट हमारे पास होगा, इसे मान के चलेंगे अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट का है
पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वहां से हमें क्या मिलेगा, हम x की जगह पुट करेंगे अल्फा, y की जगह बीटा, तो ये हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a अल्फा। यहां से बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a अल्फा। अब क्योंकि h के पॉइंट जिसका मुझे लोकस चाहिए वो मिड पॉइंट है, किसका, इन दोनों पॉइंट्स का, 0 0 और अल्फा बीटा पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस 0/2 ये h होगा, बीटा प्लस 0/2 ये k होगा। यहां से अल्फा की वैल्यू होगी 2h एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 2k। हम वैल्यू पुट करेंगे बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे बीटा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास मिलेगा 4k स्क्वायर। 4a अल्फा की जगह हमारे पास होगा 2h, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू में 8ah, यहां से k स्क्वायर हमारे पास होगा 2ah। तो फाइनली हम h को रिप्लेस करेंगे किससे, x से, और k को रिप्लेस करेंगे y से। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x, ये हमारा आंसर होगा। In the parabola y square is equal to 6x, the equation of chord through vertex and negative end of latus rectum, हमें chord की इक्वेशन निकालनी है जो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है किससे, नेगेटिव एंड ऑफ लेटस रेक्टम। अब हम ये बात जानते हैं, अगर हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax है, तो ये हमारे पास लेटस रेक्टम, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, a,2a, और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा a,-2a। हमें इस कोड की इक्वेशन चाहिए जो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है किससे, नेगेटिव एंड ऑफ लेटस रेक्टम से ज्वाइन कर रही है। हमें इस कोड की इक्वेशन चाहिए। अब हमें जो पैराबोला गिवन है वो हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं तो 4a हमारे पास 6 होगा, a हमारे पास कितना होगा, 3/2। अब a अगर हमारे पास 3/2 है तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये लेटस रेक्टम, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, a मतलब 3/2, 2a मीन्स 3, एंड ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास 3/2 - 3। हमें इस कोड की इक्वेशन चाहिए। अगर हमें इस कोड की इक्वेशन चाहिए पॉइंट O, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ B, हमें OB की इक्वेशन चाहिए। तो OB की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे OB का क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप ऑफ OB हमारे पास क्या होगा, -3 - 0, 3/2 - 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारे पास है 0 0, ये हमें मिलेगा -3/3/2 यानी कि -2। ये हमारे पास स्लोप हुआ। पॉइंट इन दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको हमने एज ए पॉइंट ट्रीट किया, ये हमारे पास स्लोप। 1 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ OB क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ OB y - 0, m की जगह -2, x - 0, यानी कि y इज इक्वल टू -2x, यानी कि y + 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। द पोलर ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला, हमें फोकस का पोलर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला लेके चलते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ हमारे पास फोकस होगा। अब हम ये बात जानते हैं, कोई भी हमारे पास फोकस से पास होने वाली कोड यानी कि फोकल कोड के एंड पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट्स कहाँ मिलेंगे, वो टेंजेंट्स मिलेंगे जाकर डायरेक्ट्रिक्स पर। तो इस पॉइंट का जो हमारे पास पोलर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का जो पोलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। The area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latus rectum। पैराबोला हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, वर्टिकल पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से तो हमें यहाँ से 4a इज इक्वल टू मिलेगा 12, a हमारे पास होगा 3। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, फोकस 0 3, ये हमारे पास है लेटस रेक्टम।
अब लेटस रेक्टम का पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल पैराबोला में लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होता है 2a, a, और ये हमारे पास मिलेगा -2a, a, 2a यानी कि 6,3 और ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास -6,3। हमने क्या किया, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन किया और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास हुआ O, ये A, ये हमारे पास है B। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू में बेस, OAB में जो बेस बनेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा AB, और हाइट हमारे पास इस पॉइंट को हम मान लेते हैं OD। तो हाफ इंटू में AB हमारे पास है लेटस सेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a, A हमारे पास था 3, तो 4a यानी कि 12। OD ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है A के बराबर, क्योंकि फोकस है ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारे पास हुआ 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 18 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा।